और दौलत मांगते हो, बैंक बैलेंस मांगते हो, रो के अल्लाह से मदीने की हाजिरी मांगा करो, हाजिरी मांगा करो हुजूर की शहर। मेरे नबी ने फरमाया था, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाती है उन लोगों को जो हुजूर के मदीने जाते हैं, लेकिन ढंग अपने अपने होते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, वो भी जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। इनकी खिंचाई तो सही से नदीम भाई जैसे लोग ही कर सकते हैं। शायरी में ऐसी बात कह जाते हैं, बताओ मच्छर कह दिया और चुटकी में मसल भी डाला। हाँ, उनका गुरु घंटाल करवटे बदलता होगा जहां भी पड़ा होगा। पहली बात तो बचा ही नहीं होगा, सुरमा बन गया होगा, और बच भी गया होगा ना थोड़ा बहुत हड्डियां रेजे, तो उनमें भी तकलीफ महसूस हो गई होगी जब मच्छर कह के मसला होगा नदीम भाई। अल्लाह सलामत रखे। हम भले कुछ ना कर पाए लेकिन जज्बा बड़ा रखते हैं, बड़ा रखते हैं जज्बा। हम चाहे जैसे भी है लेकिन तैयार रहते हैं, समझ रहे ना। तो अल्लाह सलामत रखे नदीम भाई को और हमारे तमाम शोरा को और तमाम हुजूर के मद्दा को। और हुजूर के नात खानों की कदर किया करो, नात खानों की कदर किया करो। ये ड्यूटियां मेहनत से नहीं नसीबों से मिला करती है, नसीबों से मिला करती हैं। वरना बड़ी बड़ी आवाजें लोगों ने पाई है, किसी ने गजलें गाई, किसी ने गीत गाए, किसी ने गाने गाए, किसी ने कुछ गाया, लेकिन खुदा की कसम ये मुकद्दर है नात वालों का, रब ने आवाज दी है तो हुजूर ने नात कहने का हुनर दे दिया, नात कहने का हुजूर ने हुनर दिया है। तो कदर किया करो, अपने उलमा का एहतराम किया करो। और अल्लाह करे कभी मदीने जाना ना तो फिर आशिक बन के जाना, आशिक बन के जाना। हाँ, सिर्फ रस्मन नहीं, टूरिस्ट नहीं, छुट्टियां नहीं काटनी है, आशिक बन के जाना। और आशिक कैसे बन के जाते हैं जानते हो? संभल कर पाँव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और आला हजरत ने बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वजे सर की, हाँ हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका गयो जाने वाले। ये अदब उस जमीन का बताया गया, लेकिन दुख भी होता है, दुख भी होता है। किस्मत से अगर हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो जाए ना तो सेल्फी ना लेना, मोबाइल ना निकालना, दिल को कैमरा बनाना और पूरे मंजर को दिल में बसा के लाना। इसलिए कि मोबाइल हैंग हो सकता है, दिल कभी हैंग नहीं होता है। दुख होता है वहां जाके भी ना, यूं गुंबद खजरा को पीछे किया हुजूर की जालियों को और ऐसे फोटो ले रहा है। कैमरों की इतनी आवाजें लोगों ने बताया, किट 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 किट। तुम्हें पता है कहां खड़े हो? उस जमीन पे खड़े हो जहां सांसें भी संभल के लेने का हुक्म है, जहां सांसों का शोर भी बेअदबी होता है, उस जमीन पे जाके बंदा कैमरा निकालता है। कहता मैं गया था मदीने शरीफ, लेकिन क्या बताएं, लोग जो बताते ना वैसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कहा मैं गया ना तो जैसा था वैसा ही है। और आप भी जानते होंगे, पहले भी कम तोलता था, जब से आया फिर भी कम तोल रहा है। कपड़ा कम नापता था, सोचा हज करके आएगा तो सुधर जाएगा। लोग गए हाजी साहब ने देखा फिर भी कम नाप रहा, फिर भी कम तोल रहा। हुआ क्या है? पता चला ये हाजिरी देने नहीं गया, ये नाम रोशन करने गया था। उनके यहाँ जाना ना, मैंने पहले कह दिया, कैमरा बंद करके रखेंगे, सिर्फ आशिक बन के जाना। और कैसे कैसे लोग, एक बड़ी जात याद आ रही है जिसे तारीख में अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। अल्लामा जामी हुजूर के रोजे पे हाजिरी के लिए निकले ना, उलमा रुखसत करने के लिए आए। लोग चंद कदम चलते हैं उनके साथ जो मदीना शरीफ जाते हैं, उसमें कई लोग रोते भी हैं। कोई हाथ पकड़ के कहता यार मेरा सलाम कहना हुजूर से, कोई कहता मेरा सलाम कहना। भी कमरे पे बैठे हुए थे नूर मुजस्सम भाई और मैं भी था। सिराज भाई, एक छोटा, बहुत छोटे बच्चे की आवाज थी, बहुत छोटे बच्चे की, नदीम भाई सुने, बहुत छोटे बच्चे की आवाज थी। फोन आया, उसने कहा सुना है मदीने जा रहे हो? अभी की बात है ये। वो कह रहा था सुना है हुजूर के मदीने जा रहे हो? इन्होंने कहा हाँ बेटे बताओ। कहा अगर पहुंचो ना मदीने तो हमारा सलाम कह देगा।
छोटा बच्चा था, आवाज बता रही थी बहुत छोटा है, लेकिन वहां मदीने वाले तेरी मोहब्बतों को सलाम। हुजूर के इश्क का कोई कद नहीं है, कोई उम्र नहीं है। लोग किसी भी हसीन से इश्क तब करते हैं जब उनकी अक्ल सालिम हो जाती है, जब दिल मचलने लगता है। ये मदीने वाले का इश्क है, अगर उतरने पे आ जाए तो 6 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है। बहुत छोटा बच्चा था, कह रहा हमारा सलाम कहना हुजूर के रोजे पे। वो कहा मेरे भाई का भी सलाम कहना। अगले जुमले ने उसके हिला के रख दिया। उसने कहा हुजूर से इतना और कह देना, काश हमें भी मदीने बुला लें। बच्चा था, काश हमें भी मदीने बुला लें। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, मालिक हमें भी हुजूर का मदीना दिखा, हुजूर का मदीना दिखा। लोग ना बुरा ना मानिएगा, बड़े बड़े अच्छे मकानों में रुकना होता है। लोग कहते हैं हजरत ये देखिए मैंने किचन बनवाया, कोई कहता मेरा रूम देखिए। एक ने कहा कि मैंने इस मकान में ना रूम के अंदर 11 लाख रुपए लगा दिए। मैंने पूछा हज करके आए? उसने कहा जी अभी नहीं। तो झटका लगा दिल को। मैंने कहा तूने 11 लाख मकान सजाने में लगाए, काश उसका आधा पैसा हुजूर के मदीने जाने में लगा दिया होता। हमारी मोहब्बतें देखो, हम नारे लगाने में आगे हैं, हम कूदने फांदने में आगे हैं, हम शोर मचाने में आगे हैं। इश्क कितने लोग करते हैं जरा ये तो देखो सही, इश्क कितने लोग करते हैं। हम 50-50 लाख अपने मकान में लगा देते हैं, 2 लाख लगा के हुजूर के मदीने नहीं जा पाते। वो कहते फिरते दुआ करना हुजूर के मदीने चला जाऊं, दुआ करना मदीने चले जाऊं, क्या मुसीबत आ गई, क्यों नहीं जा पा रहा है? कहा जरा हुजूर बुलाएंगे तब जाऊंगा। क्या वहां से आवाज देंगे वो दुआ, स्पेशल भेजेंगे किसी को लेने के लिए? और यार मकान तो बाद में भी बन जाता, पहले हुजूर के रोजे पे चला जाए। हमने देखा है मकान तैयार नहीं हो पाए, लोग दुनिया से चले गए, अपने मकानों को नहीं देख पाए। अल्लामा जामी मदीने शरीफ जाने लगे ना, उलमा रुखसत करने के लिए आए, सबने अपनी अपनी अर्जियां रखी। हुजूर के रोजे पे कुछ वक्त गुजारा, जब वापस आए ना तो लोगों ने कहा चलो चल के अब मुसाफा कर ले, हुजूर का मदीना देख के आए हैं। एक वली भी है, बड़े आलिम भी हैं, दुआएं ले लेंगे और अभी मदीने से आ रहे हैं, अभी मदीने से आ रहे हैं। जब पहुंचे ना जाके देखा कि जब गए थे तो दाढ़ी बड़ी थी और जब आए ना तो दाढ़ी छोटी छोटी, दाढ़ी छोटी होगी। समझ रहे मेरी बात? जब गए तो दाढ़ी बड़ी थी और जब आए तो दाढ़ी छोटी थी। उलमा थे और दिल साफ था, मैल नहीं था उनके दिलों में, बुग़्ज़ नहीं रखते थे एक दूसरे का सीने में, हसद नहीं था उनके सीनों में, सफाई थी। सामने बैठ के कह दिया हजरत जब गए तो दाढ़ी बड़ी थी, आए हो तो ये छोटी कैसे हो गई? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे यार ये राज है, राज ही रहने दो। कहा नहीं बताइए हजरत, आप इतने बड़े आलिम और दाढ़ी छोटी हो गई है, पहले के बराबर नहीं रही, बात क्या है? रो के कहने लगे जितने दिन मदीने में रहा ना उतने दिन हुजूर के रोजे पे मैंने अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई थी, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता रहा, ये किस किस के छोटी हो गई। खुदा ले जाए ना कभी मदीने तो पलकों से उनकी जमीन को चूम ले, कभी पल के बिछाना उनकी जमीन पे। खुदा की कसम यूं ही इश्क नहीं, वो कहा था ना किसी ने, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा, अल्लाह सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे आका का रोजा, मेरे आका का रोजा, और जोर से मेरे आका का रोजा मदीने में है। भाई हमें इसलिए हुजूर का मदीना प्यारा है क्योंकि हुजूर उस मदीने में आराम फरमा रहे। और मेरे आका ने बड़ी बात फरमाई थी, फरमाया था अगर हो सके ना तो मेरे मदीने में मर जाना, अगर मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। महबूब क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में आके मरेगा ना वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा, जो मेरे मदीने में आके मरेगा वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जो मदीने आ गया वो यहां मर गया तो उसको मदीने से उठाया जाएगा। आका बताओ तो अगर कोई हसरत रखता हो लेकिन मदीने ने आ सका तो मेरे नबी ने कहा अगर मेरे मदीने में मरना मुमकिन ना हो तो मदीने की तमन्ना लेके मर जाना, जहां दफन हो गए उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ।
के मदीने में मरने की तमन्ना रखता, हुजूर के मदीने में मरने की तमन्ना रखता, हुजूर के मदीने से प्यार करें, हुजूर का मदीना है। और याद रखिएगा, दीवाने अपने अपने अंदाज में हुजूर के मदीने जाते हैं। अल्लाह करे आज ये महफिल हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और मुझे यकीन है जितने दीवाने बैठे ना, जो देखने आए थे वो जा चुके हैं, जो सुनने आए थे अभी तक बैठे हुए हैं। और मेरा अपना एक अकीदा भी है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शायद कोई कल को आपसे कह सके क्या मिला 3 बजे तक जागे थे, हमने देखा हम आ गए थे 12 बजे उठ के, सो भी लिए, जलसा भी हो गया। उससे पूछना यार दिल पे हाथ रख के बता कोई गलती तो नहीं कर दी थी उनकी महफिल में, जो उन्होंने बीच महफिल से उठा के घर भेज दिया। हुजूर की महफिल है ना, यहाँ लोग ना अपनी मर्जी से आते हैं ना अपनी मर्जी से जाते हैं। ये याद रखिएगा, हमारा अकीदा है, हुजूर की महफिल है ये, हुजूर की महफिल है। ओ भाई कोई तो नेकी करके बैठे हो ना, जो हुजूर ने अभी तक उठने नहीं दिया, जो अभी तक मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरे दस्तरखान पे नहीं आ सकता, मेरी महफिल में कोई मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, मेरे बेटे के अकीके वलीमे में कोई नहीं आ सकता मेरी दावत के बगैर। तो हुजूर के जलसे में उनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? कौन आ सकता है उनकी महफिल में भाई? उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता ना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे अभी तक बताया। और मेरा तो अपना मिजाज है, जरूरी नहीं है रोज 10,000 के मजमे में गुफ्तगू हो, अगर 1000 लोग भी बैठे हो, 500 भी बैठे हो, लेकिन आशिक बैठे होने चाहिए, आशिक होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब भी हुजूर की बात किया करो ना तो फिर दिल से किया करो, दिल से किया करो और जतन करें, आज ही से नियत करें इंशाअल्लाह हुजूर का मदीना देखना है। बोले इंशाअल्लाह, बच्चे बड़े सारे ये अहद करें इंशाअल्लाह हुजूर का मदीना देखेंगे, कोशिश करेंगे। और जब बंदा कोशिश करता तो अल्लाह कामयाब कर ही देता है। कई बार ना वो हुजूर का करम होता है। अल्लामा सिराज तबानी साहब को कहा था ना, किसी ने एक शेर है, जिसे चाहा पर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात, ये बड़े नसीब की बात है। कैसे? वो बड़ा गरीब था, उसके दिल में तमन्ना जागी, एक महफिल में गया किसी अमीर के यहाँ, 12वीं शरीफ की महफिल, एक आलिम बयान कर रहे थे, कहा जहां हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते। उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन वो सादा दिल मजदूर बंदा, उसने कहा क्यों ना एक दिन मैं भी ऐसी महफिल रखूं कि हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। देखिए दिल की नियत, देखिए जलसा होता, चलने भाई टोपी लगाई, आगे बैठ के थोड़ी देर बैठे, कला हिलाया, कमते कुर्ता दिखाया, कपड़े दिखाए, चले गए। उसने कहा यार मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा कि महफिल करूंगा। जिंदगी ने साथ दिया। एक दिन उसने 12वीं का जब लंगर किया, सुबह से शाम तक खाना चलता रहा, रात को महफिल सजी। लोग कहते थे यार बता तो सही ये पैसा कहां से निकाल के लाया है, कोई लॉटरी लग गई है? उसने कहा नहीं, 35 साल हो गए हैं जूतियों पे पॉलिश करते करते, 35 साल से 12वीं के लिए रुपया इकट्ठा कर रहा था। आज मैंने हुजूर की 12वीं की महफिल सजाई है। कहा ये कहीं लॉटरी नहीं लगी है, ये 12 नहीं 35 साल की मेहनत का नतीजा है। लोग आते जाते थे, खा के जाते थे, लेकिन जब शाम को महफिल सजी है, दरवाजे पे बिस्तर बिछा के बैठ जाता है, जो भी आता उसके पैर चूम लेता था, जो भी आता पैर चूम लेता। किसी ने कहा यार ये तो बता, तेरे सुबह के लंगर ने बताया तू पैसे वाला है, अब तेरे शाम का जलसा बता रहा है तू शौकत वाला है, लेकिन दरवाजे पे क्यों बैठा है? दीवाने का अंदाज देखो। उसने कहा सबने ये कहा है हुजूर आते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा है कि किस शक्ल में आते हैं, किस सूरत में आते हैं, शायद मैं पहचान न सकूं और आका आ जाए। कहा सबके पैर इसलिए छू रहा हूं कि धोखे ही से सही मेरा हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाजी खादिम हुसैन साहब अल्लाह सलामत रखे इस मजमे को,
ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आशिकों की 12वीं के 12 बज गए। अल्लाह सलामत रखे। उसने कहा सुना ये है हुजूर आते हैं, इसलिए सबके पैर छू रहा हूं, धोखे ही से सही हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए, हुजूर के कदमों तक हाथ पहुंच जाए। महफिल हो गई, रात गुजर गई, लोग जो सुनने आए थे वो सुन के चले गए, जो सुनाने आए थे वो सुना के चले गए। लेकिन जानते हो 8 दिन के बाद ना उस आलिम से मुलाकात हुई जिसको इसने जलसे के लिए बुलाया था। घोड़ा और लिपट के सीने से लग के रोने लग गया। आलिम साहब कहने लगे क्या बात है, खैर तो है, कोई परेशानी? उसने कहा क्या बताऊं, आप तो आ गए, लोग भी चले गए। कहने लगे उस रात मेरी किस्मत जाग गई। कहा जब सोया ना मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे, जब सोया था मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और मेरे हुजूर ने सीने से लगा के कहा था का मुबारकबाद दे दे, जितने तेरी महफिल में आए थे वो भी जन्नती हो गए हैं और मेरी मोहब्बत ने खुदा ने तुझको भी जन्नती बना दिया। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ओ यार कम से कम उनसे इश्क करके तो देखो, उनसे इश्क करके तो देखो। मीडिया वालों पे एक मजनू की खबर चल रही थी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले की बात की। बॉडी बिल्डर बड़ा तगड़ा था, लेकिन वो कह रहा था, जो बोल रहा था कि इसे किसी से इश्क हुआ, अब उसकी हालत मोहताज फकीर भिखारियों जैसी हो गई। मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, मैंने पगला है जो उनको दिल दिया जिन्हें दिल की कदर नहीं मालूम, काश उसको दिल दिया होता जो कायनात का दिलबर बन के आया है। काश हुजूर को दिल दिया होता तो ये हाल नहीं होता। अगर किसी अदना ने दिल दिया है तो आला हो गया है, आला हो गया। लेकिन मोहब्बत के भी अपने तकाजे होते हैं, अपने तकाजे होते हैं। हुजूर के मदीना जाना ही इश्क नहीं है, जाना ही इश्क नहीं है। मजा तो तब है कि जब वो गुलाम को तसल्ली देने मदीने से खुद आ जाया करे, खुद आ जाया करे। सुने मुझे बात याद है, ये वाकया इसी तरह का वाकया हज़रत मालिक बिन दिनार की तरफ भी मंसूब है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो से जो एक बड़ा गरीब बंदा लोगों को मदीने जाते हुए देखता ना, सुने बहुत गौर से, अल्लाह करे किसी की आंख का आंसू महफिल की बख्शिश की जमानत बने और हम सब किसी दिन हुजूर के मदीने में इकट्ठे हो जाए। वो दिन हासिल जिंदगी होगा जिस दिन हुजूर के रोजे पे हाजिर होगी। उनसे पूछो जो ना जा सके आज तक, बार बार जाने वाले तो शायद उतने नहीं तड़पते जितने ना जाने वाले तड़पते। हाँ, कभी कभी मुफलिसी भी बड़ी उड़ा देती है और कभी कभी मजबूरियां ना तड़पाती है, लेकिन हुजूर करम कर दे तो कोई दीवार दीवार नहीं रहनी, कोई दीवार दीवार नहीं रहनी है। बहुत गए मदीने शरीफ आके, लेकिन कभी कभी यहाँ तड़पने वाला भी ना जाने वालों के लिए बाई से बरकत बन जाता, बाई से बरकत बन जाता। दीवाना था, ठान ली हुजूर के मदीने जाना, जितना सामान था ना उसने बेच के ना बगदाद की जमीन का रहने वाला सामान्य सफर तैयार किया, सामान्य सफर तैयार किया, यानी सवारी खरीदी और रखते सफर जो भी जरूरी थी चीजें खरीद ली और तारीख भी मुकर्रर हो गई, मंजूरी हो गई। तो आलिम साहब के पास जाके कहने लगा हज़रत जी मदीने जा रहा हूँ, कोई नसीहत फरमा दे। उन्होंने कहा जा तो रहा है हुजूर के मदीने, लेकिन वहां जाने से पहले एक काम कर जाना। कहा क्या? कहा अपनी बस्ती के लोगों से माफी मांग के जाना, कहीं किसी का दिल दुखा के हुजूर के शहर न जाना। बहुत बड़ी बात कही। हम तो उलमा से मशवरा ही नहीं लेते ना, हम तो सोचते ही नहीं क्या आता है 5 वक्त की नमाज पढ़ाना, क्या आता है इन्हें 4 नाते, इसे क्या आता है थोड़ी देर माइक पे बोल लेना। नहीं, उलमा से मशवरे लिया करो। कहने लगा हज़रत जी मेरी तमन्ना है कि मैं पूरे शहर को खाना खिलाऊं, आपकी क्या राय है? कहने लगे यार खाना खिला या मत खिला, जाने से पहले सबसे माफी मांग ले, कहीं किसी का दिल टूटा हुआ ना रह जाए।
दिल तोड़ के ना जा, हुजूर के शहर दिल जोड़ के जा, फिर देख हुजूर तेरी हाजिरी कैसे कबूल करते। जहन में बात आ गई। ये निकला शाम को, हर दरवाजे पे जाता, कौन? कहा जी मैं आया हूं। कहा क्यों आए हो? कहा कि माफी मांगने आया हूं। कहा क्यों? कहा मुझे बस अब हुजूर के मदीने जाना है, अगर कभी दिल मुझसे दुख गया हो तो माफ कर दिया जाए। हर दरवाजे पे जाके आवाज देता। एक दरवाजा बस्ती के बाहर था, उस दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है? कहा नाम बताया। क्यों आए हो? कहा कि कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। अंदर से बच्ची ने कहा किसको दिल दुखाया होगा, हमारे घर में तो कोई मर्द ही नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जब सादात का कत्ले आम किया गया ना, तो हमारे घर में एक ही मर्द था, उनको भी कत्ल कर दिया गया। सिर्फ बच्चियां हैं और एक खातून है, कोई और नहीं है, जा वापस चला जा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना, कदम रुक गए। कहने लगे सादात के घराने से हो? कहा हाँ। बस जब इतना सुनना था वापस चलने लगा। जब वापस आया ना, तो फिर अंदर से गोश्त खा पकने की खुशबू आई, गोश्त पकने की खुशबू आई। अब चूंकि हम सुन्नी लोग हैं, बरेलवी लोग हैं, तो हमें सैयदों से बड़ा प्यार है, हम सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। इसलिए कि आला हजरत ने हमें सिखाया, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और उन्होंने हाथ उठा के कहा था, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो उसने कहा जी वापस आके फिर दरवाजा, क्या बात है? कहा थोड़ा सा खाना खिला दिया जाए, खाना खिला दिया जाए। ये सैयदों के घर का खाना है, अगर एक लुकमा भी मिल गया ना तो जिस्म में बरकत आ जाए। जैसी इतनी बात कही ना, अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आई। उसने कहा नादान ये ना खा। कहा क्यों? कहा ये जो खाना बन रहा है ना, ये तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। क्या कहा? तेरे लिए हराम है और हमारे लिए सब मेरी बात समझ जाए। तेरे लिए हराम है और हमारे लिए हलाल है। कदम रुक गए। कहा किसकी उम्मत में हो? मुस्तफा की। शरीयत किसकी फॉलो करती हो? मुस्तफा की। कहा जो हमारे लिए हलाल है वो तुम्हारे लिए हलाल है, जो हमारे लिए हराम है वो तुम्हारे लिए हराम है। आप ये कैसे कह सकती हो कि ये हमारे लिए हलाल तुम्हारे लिए हराम है? अंदर से आवाज आई, ये बात ना पूछ, जब वापस चला जा। कब बता तो सही बात क्या है? खातून ने कहा सुन, हुजूर के मदीने जा रहा है, आका से जाके हमारा सलाम कर देना। इतना कहा और उसके बाद खातून कहती है सुन, हमारे घर के अंदर कोई मर्द नहीं है। आज हमारे घर के अंदर फाकों का आलम यह है कि बच्चियां मौत के करीब आ गई हैं। हम सैयद हैं, इसलिए भीख मांगते हुए गैरत आती है। ज़कात खैरात हम ले नहीं सकते हैं। जब बच्चों की भूख को देखा, मौत करीब आ गई, हमारे नाना की शरीयत इजाजत देती है, अगर जान पे बनाए तो इतना हराम खाना भी इजाजत देती है शरीयत, जितने से जान बच जाए। कहीं ये जो गोश्त बन रहा है ये हलाल का नहीं है, बल्कि जब बच्चियों की भूख और उनकी बेताबी हद से ज्यादा बड़ी, मैं माँ थी बर्दाश्त न कर सकी, रास्ते में तलाश करने निकली कि कुछ गिरी पड़ी चीज मिलेगी, बच्चों को ला के खिला दूंगी। कहा जब मैं बाहर गई तो कुछ और नहीं मिला, एक मरा हुआ जानवर मिला था, मैं उसी को लेकर के आई हूँ। कहा उसी मुर्दा जानवर का गोश्त बन रहा है, इसलिए ये बेटियों की जान बचाने के लिए हमारे लिए हलाल है और तेरे लिए हराम है। इतना सुनना था, रोता हुआ वापस पलटा गए। घर में आया, लोग सोच रखे थे कि ये 2 दिन में जाने वाला है मदीना, किसी से कोई मशवरा नहीं किया, सारी सवारी सारा सामान बेच दिया और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहती मेरे सरताज बताओ तो सही, ये मदीने जाने की तैयारियां थी, सवारी तक बेच डाली है, इरादा क्या है? कहते मेरी शरीक हयात क्या बताऊं, अब मैं मदीने नहीं जा रहा हूँ। बीवी ने कहा मेरे सरताज ये जमाना क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी? कहा मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे तो मदीने वाले
की फिक्र लग गई है। कहा तुम्हें मदीने जाना था, सारा सामान बेचने के बाद सारे पैसे को उठाया और रात के सन्नाटे में उसी सैयदा के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, इतनी रात को कौन आया है? कहा मैं आया हूँ। कहा किस लिए? कहा जरा सैयदा दरवाजा तो खोलो। जैसी दरवाजा खुला है, सारे पैसे की गठरी बांध के इसने सैयदा के कदमों पे रख दी। कहा ये पैसे लीजिए और अपनी बेटियों की जरूरत पूरी कीजिए। खातून ने रो के कहा था तुम तो मदीने जा रहे थे, अब नहीं जाओगे? कहा हुजूर चाहेंगे तो हाजिरी भी हो जाएगी। ये कह के रोता हुआ पलट आया है। अल्लाह अकबर, रोता हुआ घर आया है। सुबह को लोगों की भीड़ लग जाती है, चलो फला हज को जा रहा है, रुखसत करने जाना है। दरवाजे को बंद देखा, दरवाजा बजाया, कहा यार खोल तो दरवाजा, तुझे तो मदीने जाना था। कहा नहीं मैं मदीने नहीं जा रहा हूँ। जैसे इतना सुना लोगों ने ताने दिए, गालियां दी। कहा कितना बदबख्त है, सब कुछ होते हुए मदीने से इनकार कर रहा है, जा क्यों नहीं रहा है? ये कह तो नहीं सकता था, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी की बात थी, इज्जत बचानी थी, इसलिए राज नहीं खोला। लोग गालियां देते रहे, बुरा भला कहते रहे। इतना तंग हो गया दौर उस वक्त का कि बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया, दरवाजे के अंदर पैक हो गए। लेकिन उसी वक्त में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए तशरीफ लेकर के गए थे। जब आपको वापस आना था, साथियों ने कहा हजरत जी चलिए जरा आज आखिरी रात है, सामान खरीदा जाए, थोड़ी तस्बीह खरीदेंगे, मुसल्ले खरीदेंगे, यादगार के लिए सामान खरीदेंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं नहीं आज मुझे मार्केट नहीं जाना है, हो सकता है ये जिंदगी का आखिरी दिन हो मक्का शरीफ में, हम पहले आज की रात अपने रब की बारगाह में रो रो के गुजारेंगे, आज राजी करेंगे अपने रब को। आए हरम शरीफ के शहर में अपनी गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, क्रिया सारी कर रहे हैं। कहते रात के 2 हिस्से गुजरे थे, इतने में मैंने देखा कि 2 इंसानी शक्ल में वजूद बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यार बताओ तो सही इस साल कितने हज करने लोग आए हैं? का इस साल 2 लाख हाजी आए हैं। का हज कितनों का कबूल हुआ है? का अल्लाह ने इस साल में सबका हज कबूल फरमा लिया है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दूसरे ने कहा ये नेकी आज इसकी किसने ऐसी नेकी की है जो 2 लाख लोगों का हज कबूल हो गया? का एक शख्स है जो हज करने नहीं आया है, उसकी वजह से अल्लाह ने 2 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया है। जैसे इतना सुनना था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तबीयत में बेताबी आ जाती है। करीब जाके पूछते हैं वो कौन मुबारक बंदा है जिसकी वजह से मेरा भी हज कबूल हुआ है, जरा बताओ तो सही। उन्होंने तस्किरा किया कि नाम ये है, फला जमीन पे रहता है, आप घर नहीं आए हैं, अगले दिन सफर करके उसके शहर पहुंचे हैं। जब पूछा नाम पता किया कि इस नाम का शख्स है कि नहीं, लोग कहते हैं उस बदबख्त का नाम न लीजिए। कहा क्यों? कि वो इतना कमीना आदमी है कि जो सब कुछ होते हुए मदीना नहीं गया है, उसका नाम लेते हुए हमें गुस्सा आता है। आप कहते खबरदार मुंह बंद कर लो, उसके खिलाफ कुछ मत बोल देना, इसलिए कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। का घर तो बताया जाए। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं, दस्तक दी, आवाज आई कौन है? का मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं। का किस लिए आए हो? का तुझसे मुलाकात करने के लिए आया हो। का जनाब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। का क्योंकि लोगों के ताने मिलते हैं, गालियां मिलती है, बर्दाश्त की ताकत नहीं है। आप कहते खोल तो सकी, मैं अकेला तुझसे मिलूंगा। अंदर तशरीफ लेकर के गए, सीने से लगा कर रोने लग जाते हैं। कहते यार मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कहा किस लिए? कहा तेरी वजह से अल्लाह ने इस साल के सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी नारे तकबीर। रो दिए का तेरी वजह से मेरा भी हज कबूल हुआ। चीख निकल गई। उसने कहा हुजूर पहले से लोगों के ताने नहीं सुने जाते, ये बात बाहर न कह देना वरना लोग जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। फरमाने लगे बात सच्ची है, अल्लाह ने तेरे सदके में सबका हज कबूल किया है। फरमाने लगे यार वो नेकी तो बता जो तूने की है, वो नेकी बता जो तूने की है। उसने कहा हुजूर मेरा भी इरादा था जाने का, लेकिन जब मैंने सैयदा के घर के फाके देखे ना
मैंने सारा सामान बेच के उसकी बेटियों की जरूरत के लिए दे दिया, और इस ख्याल से दे दिया अगर मैं हुजूर की बेटी को रोता हुआ छोड़ के चला गया और मैं हुजूर के रोजे पे पहुंच के सलाम करूंगा, अगर अंदर से आवाज आ गई मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ के आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं तो जीते जी मर जाता। हुजूर की बेटी को रोता हुआ छोड़ के हुजूर के रोजे पे जाने का मतलब क्या था? उसने कहा मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहते मुबारक है, मेरी तरफ से तुझे, तेरी वजह से हज कबूल हुआ है। ये कह के आप निकल गए, मगर जब ये दीवाना बिस्तर पे लेटा ना करवटें बदलता रहा। क्या वो सच है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा? क्या ये सच है हुजूर ने मेरी हाजिरी आई से कबूल फरमा ली? क्या ये बात सच्ची है? ये कहते रोते रोते आंख लग गई। अभी आंख लगी थी कि इतने में मदीने से बादल उठा और इसके घर में झमाझम बरसना शुरू हो जाता है। पहले बादल का टुकड़ा आया नजफ अशरफ से, उससे एक जात निकली, चेहरे से नूर निकल रहा था। दूसरा टुकड़ा मदीने से आया, उससे एक जात निकली, जमाना रोशन हो गया। जैसी उठ के देखा मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। कहते परेशान क्यों होता है? तूने हमारी बेटी पर जो एहसान किया है हम बदला देने आए हैं। सुन, जो पैसे लगा करके मदीना गए थे वो मजार देख के आए हैं। तूने बेटी की जरूरत पूरी की है, हम तुझे चेहरा दिखाने मदीने से चले आए। वाह 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 वाह। अल्लाह वो सुन लेंगे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आंखे दिल से। तो लोगों, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, कसम खुदा की, जितना हुजूर ने उम्मत से प्यार किया है ना, कोई माँ अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकता, कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रो सकती है पूरी जिंदगी में जितने मेरे नबी रोए हैं उम्मत के लिए, जितने मेरे हुजूर रोए हैं। और खुदा की कसम, वो मोहसिन कायनात, वो मोहसिन कायनात जिसके कदमों ने जमीन को पाक किया, जिसकी सांसों ने हवाओं को पाक किया, जिसकी खुशबू ने दिमागों को मुअत्तर करके पाक कर डाला, इतनी बड़ी जात, बहुत कुछ मेरे नबी ने दिया। यहाँ तक कि माँ की गोद से लेकर के कब्र तक जाने की जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका हुजूर ने दिया। आज तकलीफ होती है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गालिबन तेरे दामन में है किसी लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। लोग तरक्की की बात करते हुए कहते नहीं नहीं जी मौलाना ये फैशन पुराना हो गया कुर्ते पजामे का, अब जो फैशन चल रहा है ना वो देखो अमेरिका के लोग क्या पहन रहे, लंदन के लोग क्या पहन रहे। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के ये कह सकता हूँ, ना लंदन ना फ्रांस ना अमेरिका के तरीके में इज्जत है। आज भी अगर इज्जत है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके में इज्जत है। और ये बात याद रख लेना, ज़माने